अचानक मुख्य दरवाजे पर पम्मी कदम रखती है। उसे देखकर हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। हीर, जो हाथ में ड्रिंक का गिलास लिए खड़ी थी, पम्मी को देखते ही गुस्से से कांपने लगती है। हीर तेजी से पम्मी की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाकर, पम्मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं बचा है, तो क्यों आई हो यहाँ पर? किस हक से आई हो? पम्मी अपने चश्मे को ठीक करते हुए चेहरे पर एक झूठी और चालाक मुस्कान के साथ, अरे अरे हीर, इतना गुस्सा? शांत हो जाओ। मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं, बल्कि तुमसे पैचअप करने आई हूँ। पुरानी बातें भूल जाओ, आखिर परिवार तो परिवार होता है। हीर पम्मी के करीब आती है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ देखी जा सकती है। पार्टी में मौजूद सभी मेहमान फुसफुसाने लगते हैं। हीर ताने मारते हुए तीखी आवाज में, पैचअप? पम्मी जी, आप और पैचअप? इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ भी शर्मा जाए आपकी ये बात सुनकर। सच सच बताओ, तुम मुझसे पैचअप करने आई हो या यहाँ किसी और से मिलने आई हो? तुम्हारी ये शातिर आंखें किसे ढूंढ रही हैं? पम्मी का चेहरा पल भर के लिए पीला पड़ जाता है। वो घबराकर अपनी नजरें चुराती है और पार्टी में पीछे खड़े एक नकाबपोश शख्स की तरफ देखती है। हीर पम्मी की इस घबराहट को भांप लेती है। हीर सस्पेंस भरे अंदाज में देखा, तुम्हारी खामोशी ने तुम्हारा राज उगल दिया पम्मी। तुम्हारा इरादा कुछ और ही है। गुलाब बीच में आते हुए माहौल को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में भी पम्मी के लिए गुस्सा है। गुलाब, पम्मी जी, अगर हीर आपको यहाँ नहीं देखना चाहती तो बेहतर यही होगा कि आप इसी वक्त मेरे घर से चली जाएं। हमारी खुशियों में जहर घोलने की कोशिश मत कीजिए। पम्मी गुलाब को उंगली दिखाते हुए, गुलाब तुम बीच में मत बोलो। और हीर, तुम जो ये सस्पेंस का जाल बुन रही हो ना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तो सिर्फ एक मौका चाहती हूँ। हीर पम्मी का हाथ पकड़कर उसे बाहर का रास्ता दिखाने लगती है। तभी पम्मी के बैग से एक लिफाफा नीचे गिर जाता है। हीर झपटकर उस लिफाफे को उठा लेती है। खोलते ही हीर के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हीर कांपती आवाज में लिफाफे के कागज दिखाते हुए, ये तो हमारे पुश्तैनी घर के पेपर्स हैं। पम्मी, तुम ये पेपर्स लेकर यहाँ क्या कर रही हो? और वो कौन है जिसके साथ मिलकर तुम हमें बर्बाद करना चाहती हो? तभी अचानक पार्टी की लाइटें गुल हो जाती हैं। अंधेरे में एक परछाई पम्मी के पास आती है, उसके हाथ से कुछ छीनती है और भाग जाती है। जब लाइट आती है तो पम्मी फर्श पर बैठी रो रही होती है और वो नकाबपोश गायब हो चुका होता है। पम्मी रोते हुए और हाँफते हुए, हीर, मुझे माफ कर दो। उसने मुझे धमकी दी थी। अगर मैं ये पेपर्स उसे नहीं देती तो वो सब खत्म कर देता। मैं तुमसे पैचअप का नाटक सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि तुम्हें बचा सकूं। हीर हैरान परेशान खड़ी रह जाती है। गुस्सा अब गहरे सस्पेंस और इमोशन में बदल चुका है कि आखिर वो नकाबपोश कौन था। पाएगी उस नकाबपोश का सच? क्या पम्मी सच बोल रही है या ये उसकी कोई नई चाल है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपको ये आने वाले एपिसोड का ट्विस्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।